चाहिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के चंदौसी, जहां बावड़ी में खुदाई का काम फिर से आज शुरू हो गया। आज खुदाई में 2 नए गलियारे अभी तक मिले हैं। खुदाई में अब तक 3 गलियारे मिल चुके हैं। तस्वीरें हम आपको चंदौसी की दिखा रहे हैं। संभल जिले में ही चंदौसी आता है, जहां पर एक बावड़ी और कई 100 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। प्राचीन बावड़ी है ये। यहाँ पर अतिक्रमण हो गया था। इस बावड़ी को मिट्टी से पाटकर ऊपर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया गया था लोगों की तरफ से, और अब ऐसे में नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम चल रही है, उसी के तहत ये बावड़ी और यहाँ पर खुदाई का काम जारी है। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांग की रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग चंदौसी की उसी बावड़ी में मौजूद हैं जिसे प्रशासन ने फिर से ढूंढ निकाला है। अब इस बावड़ी का जो भीतर का हिस्सा है, यहाँ पर भी खुदाई हुई है। आइए एक बार जरा बात करते हैं जो लोग खुदाई में। अच्छा, एक बात बताइए, कितना अब तक हो पाया है? अभी तो इतना ही हुआ है। अंदर से देख क्या हुआ भैया? अंदर मतलब कुछ अभी मिला है, कुछ अभी क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कितने फीट मतलब खुद चुका होगा अब तक? अब तक इतना मिला है यही मतलब 5 फीट। हाँ, बहुत। अच्छा, तो आइए एक बार अंदर की बात जरा आपको हम लोग तस्वीर दिखाते हैं। कल तक जो हिस्सा मतलब जाने लायक था, वो हिस्सा सिर्फ उस कोने का था, लेकिन आज इस कोने पर भी ये आप देखिए, यहाँ पर भी जब हम लोग आए हैं भीतर का के ओर का अगर हम लोग आपको हिस्सा दिखाएं तो ये पूरी बावड़ी के भीतर के ओर का हिस्सा है, जहाँ पर हम लोगों को लगातार देखिए ये दिखाई दे रहा है कि बावड़ी काफ़ी विशाल थी, काफ़ी बड़ी थी। जहाँ पर अब आप ये देखिए कि यहाँ से लेफ्ट की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से भी एक पूरा रास्ता हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होगा। जैसे यहाँ की अगर आपको हम लोग दिखाएं तस्वीर, एक बार आइएगा सुनील पांडे जी, दिखाइएगा जरा तस्वीर दर्शकों को हमारे, कि ये आप देखिए कि इस बावड़ी में अब देखिए यहाँ तक अब हम लोग पहुँच गए। अब इस बावड़ी के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये बावड़ी काफ़ी विशाल है, तो इसके और भीतर के परिसर तक अब हम लोग आ चुके हैं। ये आप देखिए, ये पूरी बावड़ी का ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह की सुरंग नुमा ये पूरी बावड़ी बनी हो। काफ़ी बड़ी बावड़ी है। अब तक यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 मीटर की दूरी हम लोग भी तय कर चुके हैं। और इस बावड़ी में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हम लोग ये देख रहे हैं कि हर 3 से 4 मीटर में यहाँ पर एक इस तरह का इस पूरी बावड़ी में आला दिया गया है, और कुछ इस तरह की यहाँ पर छतरीदार नक्काशी भी इस पूरी बावड़ी में की गई है। सामने की आप तस्वीर देखिए कि सामने से एक और गलियारा है। तो इस बावड़ी में कई सारे गलियारे हैं। अब तक कम से कम 3 से 4 गलियारों तक तो हम लोग भी यहाँ पर इस पूरी बावड़ी में जा चुके हैं। हालांकि इस बावड़ी के और ज़्यादा गलियारों तक जाना बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी है। लेकिन आप लोगों को एक एक तस्वीर दिखाने के लिए, हमारे दर्शकों को एक एक तस्वीर दिखाने के लिए यहाँ पर एबीपी न्यूज़ की टीम मौजूद है, मुस्तैद है, और आप तक एक एक तस्वीर पहुँचा रही है। तो ये इस वक्त स्थिति है यहाँ पर बावड़ी में, जहाँ पर ऐसा प्रतीत किया जा रहा है कि जो मुख्य रास्ता था वो मुख्य रास्ता सामने की ओर का था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी लेबर की टीम जो है, ये पूरी टीम यहाँ पर खुदाई कर रही थी। और उसके अलावा 4 से 5 गलियारे हैं इस पूरी बावड़ी में। कहा यह जा रहा है कि ये तकरीबन 500 से 600 मीटर का ये पूरा जो एरिया है वो अभी बचा था। बाकी सारा एरिया समय दर समय इनक्रोच हो चुका था। तो यहाँ की ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं। जो बावड़ी के यहाँ पर बाईं ओर का जो हिस्सा था, वहाँ के जो आले थे, जब हम लोग उसकी तस्वीर देख रहे थे तो वो आले काफ़ी छोटे थे, लेकिन यहाँ पर ये बड़े बड़े आले मिले हैं। अभी इसके नीचे और यहाँ पर स्पेस है, और ज़्यादा इंक्रोचर है, और इसी को ही लगातार खोदा जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब ये पूरी बावड़ी निकल कर बाहर आएगी तब इसमें क्या स्थिति मिल पाती है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, चंदौसी। तो ये जो बावड़ी है और इसमें जितनी खुदाई हो चुकी है, वहां उतरकर शिवांक ने ये रिपोर्ट खासतौर से आपके लिए बनाई जो आप देख रहे थे। मैं आगे बढ़ रही हूँ, यहीं चंदौसी में ही आप जानते हैं बांके बिहारी मंदिर, यहाँ पर भी अतिक्रमण कर लिया गया था और उसको भी हटाने का काम प्रशासन की तरफ से जारी है। जो जानकारी मिली है इस बांके बिहारी मंदिर के बारे में, 14 साल से ये मंदिर वीरान पड़ा है।
2010 में बताया जाता है कि यहां मंदिर में पत्थरबाजी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। हिंदू पक्ष का आरोप है कि इस दौरान कई मूर्तियों को खंडित भी कर दिया गया था और पिछले 14 साल से, मतलब 2010, जब यहां हिंदू पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई थी, तब से बांके बिहारी मंदिर बंद पड़ा हुआ है। यहां मंदिर में भी अतिक्रमण कर लिया गया था और उसको भी हटाने का काम प्रशासन की तरफ से चल रहा है। बांके बिहारी मंदिर से एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांगी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल के चंदौसी इलाके में कल से लगातार खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्राचीन बावड़ी मिली है और उसके अलावा एक मंदिर का भी शिनाख्त हुई है। ये वो पूरा प्राचीन मंदिर है और ये सारी खोजबीन जिनकी शिकायत के ऊपर हुई है वो इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद है। सर, किस तरह से मतलब क्या शिकायत आपने मतलब की थी और मंदिर का क्या इतिहास है? पहले तो ये 1870 का बना हुआ मंदिर है, बांके बिहारी जी का नाम है और अभिलेखों में दर्ज है महादेव बिहारी जी मंदिर। इसकी करीब 15-16 बीघा करीब ज़मीन है। जैसे कि आपने देखा लक्ष्मणगंज इसका नाम है, तो लक्ष्मणगंज के नाम से पहले यहाँ हिंदू आबादी रहा करती थी, तभी इसका नाम लक्ष्मणगंज पड़ा था। तो यहाँ पर हौले हौले किसी प्रकार से पूर्व में यहाँ पुजारी की हत्या हो चुकी थी। इसके बराबर ही शिवलिंग था, वो तो मुझे जानकारी है शिवलिंग की। मई 2010 की बात है। ये शिवलिंग असामाजिक तत्वों, अराजक तत्वों द्वारा यहाँ तोड़ दिया गया और कल हमने जिलाधिकारी महोदय जी से ये भी मांग करी है कि ये सरकार अपने संरक्षण में ले, इस भूमि को अधिग्रहण करे और मंदिर का निर्माण करे और यहाँ पे कोई परोपकारी चीज़ जैसे अस्पताल वगैरह है, थाना वगैरह है, इस प्रकार की कोई चीज़ यहाँ बननी चाहिए। और उसके अलावा मंदिर की ये जो पूरी दरो दीवारें हैं, ये आपको तो पूरी दिखा रही हैं तस्वीरें कि किस तरह से एक एक प्रतीक चिन्ह को यहाँ से हटाया गया। जैसे ये आप देख सकते हैं स्वास्तिका के निशान है, यहाँ पर माता रानी का निशान है। उसके अलावा भगवान की जो भी मूर्तियाँ हैं उन्हें कुछ इस तरह से छिन्न भिन्न किया गया। अब आप लोग की मांग यही है कि मतलब मंदिर को मतलब फिर से बनवाया जाए, फिर से इसका विस्तार। पूरी वैभव, दरअसल प्राचीन मंदिर के होने के साथ इसमें हिंदुओं की आस्था है, आस्था का प्रश्न है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो यहाँ कदम का पेड़ है जो 200 वर्ष पुराना है। तो यहाँ के लोग बताते हैं आज भी कदम का पेड़ हरा भरा है और कदम का पेड़ भगवान श्री कृष्ण को प्रिय था और जहाँ श्री कृष्ण के पुराने विग्रह होते हैं वहाँ कदम का पेड़ अवश्य होता है। और आइए आगे बढ़े, अगली बड़ी खबर का रुख करें। मुजफ्फरनगर में पुराने शिव मंदिर का आज शुद्धिकरण होना है। 54 साल पुराने शिव मंदिर का शुद्धिकरण। मंदिर में पूजा करने पहुंच गए हैं स्वामी यशवीर जी महाराज। दरअसल ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहीं पर शिव मंदिर है, 54 साल पुराना शिव मंदिर। और इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बीच यहां पहुंचे हैं स्वामी यशवीर जी महाराज इस शिव मंदिर का शुद्धिकरण करने। 54 साल पुराना शिव मंदिर ये बताया जा रहा है, बंद पड़ा हुआ मंदिर है, उसका शुद्धिकरण करने के लिए यहां स्वामी यशवीर जी महाराज पहुंचे हैं। और ये जो तस्वीर है आपके सामने है, मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से यहां पर पुष्प वर्षा की गई। अपने घरों की छतों से मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां फूल बरसाए। 54 साल से बंद पड़ा ये शिव मंदिर, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ये शिव मंदिर, और इसी को दोबारा से यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए पहुंचे स्वामी यशवीर, जिन पर फूल बरसाए मुस्लिम समाज के लोगों ने। देखिए कैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके में स्वामी यशवीर का स्वागत हो रहा है, पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।